हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मित्र एजुकेशन हब। सो देखिए, आज हम जो है इस वीडियो में चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 4 जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पार्ट 3 तक जो है वीडियोस ऑलरेडी आपको मैं प्रोवाइड करवा चुका हूँ। तो जिन भी बच्चों ने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है, एक बार आप प्रीवियस वीडियोस को जो है कम्प्लीटली देख लीजिए। तो आज देखिए, हम हमारा जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे टॉपिक का नेम क्या है? ब्लड एंड ब्लड ग्रुप्स। ठीक है, तो देखिए हमारा जो हाफ चैप्टर है वो तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब जो हाफ चैप्टर बचा है ना, उसके अंदर हम ब्लड और ब्लड ग्रुप के बारे में, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है पढ़ेंगे। तो देखिए, ब्लड होता क्या है? ब्लड बेसिकली एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, और इसको हम जो है स्टिकी टिश्यू भी बोलते हैं। ठीक है, तो सो वी कैन से दैट ब्लड इज़ अ रेड थिक स्टिकी टिश्यू फ्लूइड विच फ्लो इन ब्लड वेसल। और ये कहाँ पर फ्लो करता है? आपका ब्लड वेसल में। तो आपको क्या याद रखना है कि ये कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। और टिश्यूज़ क्या होते हैं? टिश्यूज़ जो कि सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, सेल के कॉम्बिनेशन से मिलकर जो बनते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं? टिश्यू बोल देते हैं। तो देखो, ब्लड के अंदर बेसिकली क्या क्या होता है? हमारे ब्लड के अंदर एक तो प्लाज्मा होती है और एक हमारे पास क्या होती है? रेड आरबीसीज होती हैं। ठीक है, आरबीसीज हम इनको बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है ये कि हमारे पास जो प्लाज्मा होती है, प्लाज्मा हमारा क्या होता है? इनएक्टिव पार्ट होता है। और इनएक्टिव पार्ट को ही हम क्या बोलते हैं? नॉन लिविंग होता है। ठीक है, इनएक्टिव पार्ट होता है हमारा जो प्लाज्मा का पार्ट होता है ना, वो कैसा होता है? इनएक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, और लिक्विड मीडियम में होता है। लेकिन जो हमारी आरबीसीज होती हैं, ठीक है, आरबीसीज जो होती हैं हमारी क्या होती है? एक्टिव सेल्स होती हैं। ठीक है, और वी कैन से दैट दीज आर द लिविंग पार्ट। ठीक है, लिविंग पार्ट हम इसको बोल सकते हैं। तो देखिए क्या होता है, जो जो आपकी प्लाज्मा होती है ब्लड के अंदर, अराउंड 55% जो होती है ना, वो प्लाज्मा ही होती है आपकी। ठीक है, और बाकी का जो कितना पार्ट बचा? 45%। तो 45% जो है वो आपका आरबीसी, अदर जो भी आपके डब्ल्यूबीसीज हो गई, प्लेटलेट्स हो गई, इन सभी का कॉम्बिनेशन जो है बना होता है। ठीक है, ये तो ये अप्रॉक्सीमेट आपका वेटेज होता है जो आपका बुक में दिया हुआ है, 55% आपका होता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है ये? द ब्लड प्लाज्मा का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है इस तरीके से कि वो विस्कस फ्लूइड होता है और इसके अंदर जो है 55% ओवरऑल कंटेंट इसका होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम ब्लड के बारे में पढ़ रहे थे। अब देखिए, ब्लड के अंदर जो है 3 तरीके के हमारे ब्लड ब्लड सेल्स होती हैं। ठीक है, देखिए क्या क्या बताई हुई है। फर्स्ट आपकी है आरबीसी। ठीक है, फर्स्ट आपकी क्या दी हुई है? आरबीसी। आरबीसी को हम जो है इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? आपको ये दोनों नेम्स याद रखना है। इरिथ्रोसाइट के नाम से भी पेपर में आ जाता है कई बार, और आरबीसी के नाम से भी। ठीक है, तो इरिथ्रोसाइट बोल लीजिए और आरबीसी बोथ आर सिमिलर। ठीक है, तो देखिए जो फर्स्ट एक बार आप देख लीजिए कि प्लाज्मा का वर्क क्या होता है आपका? प्लाज्मा का वर्क। ठीक है, प्लाज्मा बेसिकली क्या करेगा? आपका जितने भी आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, उन न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है, आपका ब्लड के साथ जो भी न्यूट्रिएंट आपके मिक्सअप होते हैं उनको क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। और साथ ही साथ क्या करता है? जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं उनको आपके बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है। ठीक है, जो भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं ना, उन तक पहुंचाता है। तो देखो यहाँ पे आपके यही लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी आपको जो है पता होना चाहिए कि प्लाज्मा का जो है आपका वर्क क्या होता है। इट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द इंटेस्टाइन एंड कैरीज टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, और साथ ही साथ क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट टॉक्सिक सब्सटेंसेज फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट टू द एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर जो भी हमारे टॉक्सिक सब्सटेंसेज होते हैं ना, उनको कहाँ पे करता है? ऑर्गन्स के अंदर आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन में पहुंचाता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन मीन्स जिनके थ्रू हम क्या करते हैं? एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, तो देखिए जो आपका आरबीसी होती है, आरबीसी का वर्क क्या होता है? जो जितनी भी गैसेज होती है ना, ठीक है, गैसेज लाइक ऑक्सीजन, ठीक है, जो भी आपका रेस्पिरेशन के अंदर काम आ रहा है, उन सभी को ट्रांसपोर्ट करने का काम आरबीसी का होता है। दूसरा होता है आपका डब्ल्यूबीसी, और डब्ल्यूबीसी को ही हम क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट बोलते हैं। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी क्या करती है? डब्ल्यूबीसी के बारे में आपको पता ही होगा। ठीक है, आप हमारे इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यून रेस्पॉन्स के लिए जो है एप्लीकेबल होती है। साथ ही साथ डिजीज़ से हमको क्या करती है? फ्री रखती है। ठीक है, डिजीज़ से हमारी क्या रखती है? प्रोटेक्शन करती है। प्लेटलेट्स के बारे में, प्लेटलेट्स क्या होती हैं आपकी? प्लेटलेट्स भी एक आपका आरबीसी का ही, जो आपके ब्लड सेल्स होती है उन्हीं का पार्ट होता है। ठीक है, तो ब्लड की क्लोटिंग करने के काम में हम इनको जो है लेते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? ब्लड ग्रुप्स। ठीक है, ब्लड ग्रुप्स भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए एक चीज़ आपको क्या याद रखनी है इसके अंदर ब्लड ग्रुप में, कि एक कॉर्ल लैंडस्टीनर नाम के एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, जिन्होंने क्या किया था? ब्लड ग्रुप की क्लासिफिकेशन को बताया था, ब्लड ग्रुप की क्या की थी? इंट्रोड्यूस किया था उसको। ठीक है, तो 1901 के अंदर कॉर्ल लैंडस्टीनर जो साइंटिस्ट का नेम है, उन्होंने ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था। अब देखिए हमारी जो हमने अभी किसके बारे में पढ़ा था? आरबीसी के बारे में। ठीक है, तो जो आरबीसी की सरफेस होती है ना, उस आरबीसी की सरफेस के ऊपर आपके एंटीजन्स होते हैं।
ठीक है। और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सरफेस एंटीजन। देखो ये आरबीसी है सपोज कीजिए, और ये ऊपर जो आपके एंटीजन है, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सरफेस एंटीजन बोलते हैं। ठीक है, तो आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन है ना, उनकी प्रेजेंस के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, प्रेजेंस और एब्सेंस के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इनको ब्लड्स को जो है ग्रुप के अंदर डिवाइड करते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लड ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है ये, एबीओ ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंट एंड एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन ऑन द आरबीसी, नेमली ए एंड बी। ठीक है, तो यही मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपकी आरबीसी की सरफेस होती है ना, उसके ऊपर एंटीजन्स होते हैं, और उन्हीं के बेस पर हमने क्या किया हुआ है, इसको कैटेगराइज किया हुआ है। तो पहला हमारा होता है ए बी ओ ग्रुपिंग, पहली ग्रुपिंग क्या होती है, ए बी ओ ग्रुपिंग होती है। ठीक है, और सेकंड वाली हमारी क्या होती है, सेकंड वाली ग्रुपिंग हम बोलते हैं आर एच ग्रुपिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं, आर एच ग्रुपिंग। अब देखो ए बी ओ ग्रुपिंग जो होती है ना, ए बी ओ ग्रुपिंग के अंदर हम 4 तरीके की ग्रुपिंग पढ़ते हैं। ठीक है, 4 तरीके की ग्रुपिंग कौन कौन सी होती हैं, देखो फर्स्ट वन इज ए। ठीक है, ए बी ओ से ही बना रहा हूँ मैं, ए बी ओ से। ठीक है, फर्स्ट वन हमारी क्या होती है, ए होती है, देन सेकंड वन क्या होती है, बी होती है, थर्ड क्या होती है, ए बी होती है, एंड फोर्थ क्या होती है आपकी, ओ होती है। ठीक है, तो ये 4 तरह की ग्रुपिंग बन गई, सबको समझ आ गया। अब देखिए आर एच फैक्टर भी क्या होता है हमारा, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। ठीक है, आर एच फैक्टर भी, आर एच पॉजिटिव होता है और आर एच क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब देखो मीन्स आपको क्या समझ आया कि एक पॉजिटिव है और एक क्या है, नेगेटिव है, तो इनके साथ क्या करना पड़ेगा, आपको ग्रुपिंग करना पड़ेगा। तो टोटल 8 ग्रुपिंग हो जाएंगे। देखो 4 की आप 2 के साथ में यदि ग्रुपिंग बनाएंगे तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 8 ग्रुपिंग हो जाएंगी। कैसे, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव 2 हो गए, ऐसे ही बी पॉजिटिव बी नेगेटिव 2 हो गए, ऐसे ही ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव 2 और हो गए, ऐसे ही ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। तो टोटल आपके कितने हो गए, 8 हो गए टोटल। ठीक है, तो हमने क्या किया, ब्लड ग्रुप्स को टोटल जो पार्ट में डिवाइड किया ना, उसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। देखिए टोटल जो आपके ब्लड ग्रुप्स है वो यहाँ पर 8 ब्लड ग्रुप्स दिए हुए हैं। वैसे तो बेसिकली हम ए बी और ओ करते हैं, लेकिन आर एच फैक्टर भी इसके अंदर इंक्लूड होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, आप पॉजिटिव नेगेटिव आप सभी को आई होप कि समझ आ गया होगा कि हमने पॉजिटिव नेगेटिव किस तरीके से लिया है। ठीक है, अब देखो एक बात समझो, जो भी ब्लड ग्रुप है, ठीक है, उसके अंदर उसी टाइप का एंटीजन प्रेजेंट होगा। देखो टेबल बनाना बहुत ही इजी है, बहुत आसान है। देखो समझ लो एक बार, जैसा ब्लड ग्रुप होगा वैसी एंटीजन होगी। ठीक है, यदि ए ब्लड ग्रुप है तो ए ही एंटीजन होगी, आइदर वो पॉजिटिव है आइदर वो नेगेटिव है। ऐसे ही देखो बी यदि आपका पॉजिटिव है तो बी ही आपकी क्या होगी, एंटीजन होगी। ठीक है, और ए बी है तो ए और बी दोनों तरह की एंटीजन उसमें मौजूद होगी। ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है। अब देखो एक बात बताओ, ओ जो होता है ना, ओ के अंदर ना तो ए एंटीजन होती है और ना ही बी एंटीजन होती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ओ के अंदर किसी भी तरीके का कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता। आप देखो इसका जीनोटाइप इसने लिखा हुआ है। ठीक है, जीनोटाइप आप लिखोगे, कैसे लिखोगे, यदि आपको ए दिया हुआ है तो आप उसको क्या दिखाओगे, आप उसको जो है आइए करके दिखा दोगे। ठीक है, ऐसे ही बी दिया होगा तो आप क्या करोगे, उसको आई बी करके डिनोट कर दोगे। यदि ए और बी दोनों दिए हुए हैं तो आप उसको किस तरीके से डिनोट करोगे, आई ए एंड आई बी, इस तरीके से आप उसको क्या कर दोगे, दिखा दोगे। ठीक है, तो देखिए आपको क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कि कौन सा आर एच एंटीजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, और कौन सा आपका आर एच एंटीजन एब्सेंट होता है। देखो एक चीज़ समझो, मैंने बताया आर एच जो है वो 2 तरीके की होती है, एक होती है पॉजिटिव और एक होती है नेगेटिव। ठीक है, तो देखो आर एच पॉजिटिव क्या होता है, जिसमें आर एच एंटीजन प्रेजेंट होगा ना वो आपकी आर एच पॉजिटिव होगी, और जिसके अंदर आर एच नेगेटिव, जिसके अंदर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, जिसके अंदर आर एच एंटीजन प्रेजेंट है उसको आप क्या बोलोगे, आर एच पॉजिटिव बोलोगे, और जिसके अंदर कोई भी आपका आर एच एंटीजन प्रेजेंट नहीं है उसको आप क्या बोलोगे, आर एच नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे क्लियर समझ आ रहा होगा आप सभी को, यदि पॉजिटिव है मीन्स उसके अंदर एंटीजन प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब उसमें आर एच एंटीजन है ही नहीं, और वो आर एच एंटीजन की ही क्या कर रहा है, यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक है, तो आर एच एंटीजन आपकी क्या हो गई, यहाँ पे एब्सेंट हो गई। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे समझ आई होगी कि जहाँ पर भी प्लस लिखा हुआ है ना, वहाँ पर तो एंटीजन आपकी प्रेजेंट है, पी फॉर प्रेजेंट, और जहाँ पर भी आपका नेगेटिव है, नेगेटिव आर एच है, वहाँ पे आपकी क्या है, आर एच जो एंटीजन है वो क्या है, एब्सेंट है, ए फॉर एब्सेंट। समझ आ गया सबको। चलो फिर एक बार नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपसे क्या बोल रहा है, एंटीबॉडी प्रेजेंट इन ब्लड। ठीक है, ब्लड में कौन सी एंटीबॉडी होगी, तो देखो जो एंटीजन है ना, जो एंटीजन प्रेजेंट है उसकी ही अपोजिट एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। क्यों, क्योंकि यदि एंटीजन आपका यदि ए प्रेजेंट है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एंटीबॉडी होगी वो कौन सी होगी, बी होगी। यदि एंटीबॉडी भी ए प्रेजेंट कर दोगे, ए एंटीजन और ए एंटीबॉडी हो गई, तो एंटीबॉडी तो क्या करती है, एंटीबॉडी का काम होता है एंटीजन को किल करने का। ठीक है, तो वो तो इसको किल कर देगी। ठीक है, तो आरबीसी आपकी क्या हो गई, खत्म हो गई। इसीलिए जो आपको एंटीजन दिया होगा उसकी जस्ट अपोजिट आपकी एंटीबॉडी उसमें प्रेजेंट होगी, और वी कैन से दैट जो एंटीजन है आपका वही वाली एंटीबॉडी नहीं होगी। ठीक है, अब देखो यही बताया हुआ है, जैसे आपके पास सपोज कीजिए आपके पास बी एंटीजन है तो उसकी एंटीबॉडी कैसी होगी, आपकी एंटी ए होगी,
एंटी का मतलब एंटीबॉडी है, ठीक है। अब ए और बी है तो उसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी। ए और बी का उल्टा क्या होगा, ए और बी दोनों है किसी चीज़ में, तो उसका अपोजिट आप क्या बोलोगे कि ना तो ए प्रेजेंट है ना बी प्रेजेंट है, तो ए और बी कोई भी एंटीबॉडी आपकी प्रेजेंट नहीं होगी। तो ये हमारा यहाँ पे किसका टॉपिक कवर होता है, यहाँ पे हमारा ब्लड ग्रुप का, ठीक है। टेबल सब बच्चों को ड्रॉ करना है, और इसका जो पीडीएफ है ना, वो पीडीएफ मैंने आपको ऑलरेडी जो है प्रोवाइड करवाया हुआ है, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको मैंने कंप्लीट चैप्टर का जो है पीडीएफ आपको अभी तक प्रोवाइड करवा दिया है विद क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार क्वेश्चन आंसर्स की भी, और अपने जो है नोट्स जो है प्रिपेयर कर लीजिए। हमारा ये चैप्टर जो है बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, वही चीज़ें बताइए जो मैंने आपको सारा यहाँ पे समझाया है कि भाई एंटी ए किस में होगा, एंटी ए जो है आपकी वो एंटीबॉडी है, ठीक है। और एंटीबॉडी क्या होगी आपकी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ही आपका एंटीजन क्या होगा, उसमें बी एंटीजन प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारा मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है ये कि जो आपका जब हम ब्लड को ट्रांसफ्यूज करते हैं, द ब्लड ऑफ अ डोनर हैज़ टू बी केयरफुली मैच विद द ब्लड ऑफ अ रेसिपिएंट टू अवॉइड सीवियर प्रॉब्लम। देखो हम ब्लड को ट्रांसफ्यूज करते हैं ना, देखो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब क्या होता है कि ब्लड को एक व्यक्ति से दूसरे पर्सन के अंदर क्या करना, ट्रांसफ़र करना, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन। तो हमको क्या करना होता है, हमको सारी चीज़ों को केयरफुली मैच करना होता है कि ब्लड ग्रुप हमारे मैच होने चाहिए, ठीक है, आरएच फैक्टर मैच होना चाहिए। तो फिर उसके बाद ही हम क्या करते हैं, ब्लड को ट्रांसफ़र करते हैं। अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो बहुत सीवियर प्रॉब्लम जो है बहुत सीवियर प्रॉब्लम जो है वो हो जाती हैं, ठीक है। तो हमारे पास हमको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आपको याद रखना है कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है, ठीक है। यूनिवर्सल डोनर के बारे में पूछेगा तो आप ओ के बारे में बताओगे, ठीक है। यूनिवर्सल डोनर कौन होता है आपका, ओ होता है, ठीक है। ओ के बारे में बताना है, और डीपली देखेंगे तो ओ नेगेटिव आप आंसर कर दोगे, वो भी आपका बिल्कुल सही माना जाएगा, ठीक है। एक्चुअल में ओ नेगेटिव, क्योंकि ओ के भी तो दो टाइप होते हैं, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। तो ओ जो होता है वो आपका यूनिवर्सल डोनर माना जाता है, और ए बी आपका क्या होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, ठीक है, और रेसिपिएंट भी बोल सकते हो। अब देखो ओ जो है वो आपका यूनिवर्सल डोनर क्यों है, क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति होता है जिसका भी ब्लड ग्रुप ओ है, वो सभी लोगों को क्या कर सकता है, ब्लड दे सकता है, ठीक है, डोनेट कर सकता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। और जो आपका ए बी ब्लड ग्रुप वाला होता है वो क्या करता है, सभी लोगों से जो है ब्लड ले सकता है, ठीक है। किसी भी तरीके का ब्लड ग्रुप होगा वो उनसे क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं। तो यही चीज़ें आपको इसके अंदर जो है बताई हुई है। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, आर एच फैक्टर। देखिए आर एच फैक्टर क्या होता है आपका, आर एच का जो मीनिंग है ना वो यहाँ पे रिसस है, ठीक है। रिसस फैक्ट इज द प्रोटीन कंस्टिट्यूटिंग नियरली 417 एमिनो एसिड्स डिस्कवर्ड इन अ मंकी, ठीक है, डिस्कवर्ड इन अ मंकी, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, मकाका रिसस, ठीक है। मकाका रिसस जो है एक बंदर था, एक मंकी था, उसके अंदर जो है इस आर एच फैक्टर की जो है डिस्कवरी की गई थी, खोज की गई थी, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये एक तरह का प्रोटीन ही होता है, ठीक है। ये भी क्या है आपका, आर एच फैक्टर भी एक तरह का प्रोटीन ही है। जैसे आपको मैंने एंटीजन एंटीबॉडी के बारे में बताया था ना, ठीक है, सेम उसी तरीके से है। देखिए दिस प्रोटीन इज ऑल्सो ऑब्जर्व ऑन द सर्फेस ऑफ आरबीसी ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। देखो जैसे आपकी आरबीसी के सरफेस पर ए मतलब मींस एंटीजन्स होते हैं ना, ठीक इसी तरीके से आपका आरएच भी आरबीसी की सरफेस पर क्या होता है, पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए 85% जो पॉपुलेशन है ना, मैंने आपको बताया कि आर एच फैक्टर आपका दो तरीके का है, ठीक है, आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव। तो जो आपकी 85% पॉपुलेशन जो होती है ना, वो आपकी आर एच पॉजिटिव होती है, और रिमेन 15% पॉपुलेशन आपकी आर एच नेगेटिव पाई जाती है, ठीक है। अब देखो आपके आर एच फैक्टर कितने तरीके के होते हैं, आर एच फैक्टर आपके यहाँ पे बताए हुए हैं कितने तरीके के हैं, 5 टाइप के हैं, ठीक है। आर एच डी आपका जो है फर्स्ट वाला होता है, सेकंड वाला जो है आर एच ई और आर एच ई, मीन्स आपको दोनों को अलग अलग याद रखना है। ये कैपिटल ई और स्मॉल ई को आप ये मत समझना कि दोनों सेम है, ठीक है, ये दोनों अलग अलग तरीके के आर एच वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। एक में आपको स्मॉल ई ही लिखना है और एक में आपको कैपिटल ई को ही डिनोट करना होगा, ठीक है। ऐसे ही आर एच सी भी होता है और आर एच स्मॉल सी भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके परसेंटेज बताए हुए हैं इंडिविजुअली कि आर एच डी जो होता है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में पाया जाता है, ठीक है, आर एच डी, क्योंकि 85% है। देखो 85% आपको, और सबसे कम कौन है, सबसे कम आर एच कैपिटल ही है, ठीक है। आपको 30% ओनली यहाँ पे शो किया हुआ है। तो ये है हमारा आर एच फैक्टर के बारे में कुछ नॉलेज, ठीक है। तो चलो आगे एक बार देखते हैं हमारा क्या है। देखो अब हमको क्या समझना है, हमको एक टॉपिक के बारे में समझना है, एग्लूटिनेशन के बारे में, ठीक है। हमारा टॉपिक क्या है, एग्लूटिनेशन। और फिर उसके बाद हमको किसके बारे में समझना होगा, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फोइटेल, ठीक है। अब देखो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फोइटेल बोल लो, कई बार क्या होता है,
फीटस भी लिखा होता है FETUS, और कई बार क्या लिखा होता है FOETUS भी लिखा होता है। तो दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये पूरा इरिथ्रोब्लास्टोसिस का, ठीक है। तो इसको एक बार आप तरीके से समझ लीजिए। देखिए बेसिकली होता क्या है, एग्लूटिनेशन क्या होता है आपका, एग्लूटिनेशन के अंदर क्या होता है, देखिए बेसिकली क्या बोल रहा है ये, एन RH नेगेटिव पर्सन इफ एक्सपोज टू RH पॉजिटिव ब्लड विल फॉर्म स्पेसिफिक एंटीबॉडीज अगेंस्ट द RH एंटीजन। देखो क्या होता है बेसिकली,